हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम लोग ग्रामर पढ़ने वाले हैं। हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों पढ़ने वाले हैं। हिंदी ग्रामर का ये आपके सामने पहला स्लाइड में फर्स्ट चैप्टर शो हो रहा है, भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण और साहित्य। सबसे पहले आपका टॉपिक है भाषा। भाषा क्या होता है? जो भी हम अपने विचारों को बोलते हैं बोलते नहीं हैं, व्यक्त करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। जो भी आपके मन की भावना होती है उसको दूसरों तक पहुंचाने का जो साधन होता है वो है भाषा। साधन बोले तो जो सोर्स, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको अपने मन का कोई बात जो है किसी के सामने प्रकट करना है तो उसको प्रकट करेंगे बहुत सारे तरीक़ों से, बोल कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं या इशारा करके कर सकते हैं। तो भाषा जो है वो वही साधन है जो हमें हमारे विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहले तो भाषा जो होती है वो क्या होती है? मानव मुख से निकली हुई ध्वनि होती है, मतलब जो भी हमारे मुंह से निकलता है वो। और ये जो होती है आपको प्रॉपर सारे सिंबल्स की एक अरेंजमेंट होता है। इसके अलावा जो है ये एक सामाजिक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं या दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। और ये शब्दों के सार्थक मेल से बनती है। सार्थक बोले तो जिसका कोई अर्थ निकलता है। बिना अर्थ वाले शब्दों के मेल से जो है कोई भी आपको भाषा बनना असंभव है। अब आता है हम लोग का भाषा का भेद। तो भाषा जो होता है आपको यहाँ पर दो तरह का दिया हुआ है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके अलावा जो है एक आपको सांकेतिक भाषा भी होती है। जिस भाषा को हम लोग बोल कर प्रकट करते हैं वो होता है मौखिक भाषा। लिख कर जिसको प्रकट करते हैं वो होता है लिखित भाषा। और जिसको हम लोग इशारों में प्रकट करते हैं वो होता है हम लोगों का सांकेतिक भाषा। इसके अलावा आपको राष्ट्रभाषा दिया हुआ है। देखिए, राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा होती है जो कि आपके देश में एक बड़े से भूभाग पर बोली जाती है, बड़े क्षेत्रफल में बोली जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे देश में जो भाषा बोली या समझी जाती है उसको हम लोग अपनी राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे कि हिंदी में क्या है, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है हमारे 18 से बढ़कर अब 22, पहले जो है ना 18 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन अब जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और ये 22 भाषाएं कौन कौन सी है? देखिए यहाँ पर लाइन से दिया हुआ है आपको कि संविधान में कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो असमिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी ये सारी जो है संविधान में शामिल 22 भाषाएं हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी जो है उसका विकास जो हुआ है वो आपको संस्कृत भाषा से हुआ है और इसकी लिपि देवनागरी होती है। इसमें जो है आपको लेकिन संस्कृत के ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अपभ्रंश है, क्योंकि संस्कृत के बहुत सारे परिवर्तित रूप जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। आज भी जो है हिंदी की जो साहित्यिक भाषा है वो खड़ी बोली की भाषा है। खड़ी बोली जो आप लोग दोहा वगैरह में देखते हैं ना, उसी को बोला जाता है। इसका विकास जो है वो आपको कई सारी शताब्दियों के बाद हुआ है। बहुत सारे जगह पे आप चल जाइएगा ना, जैसे कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे अभी भी जो है बहुत सारे लोग आपकी शुद्ध भाषा में शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। जबकि बहुत सारे देशों में जो बहुत सारे ऐसे राज्य भी है जहाँ पर दूसरी राजभाषाओं को मान्यता प्राप्त हो गया है, तो वहाँ पे जो है ज़्यादा मातृभाषा हिंदी का प्रयोग नहीं होता है। आप अगर बात करें, बहुत सारे स्कूल है या बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पर आज भी हिंदी मीडियम में शिक्षा दिया जाता है। हिंदी का साहित्यिक जो है वो साहित्य क्षेत्र भी जो है काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। हिंदी में कई सारे आपके एपिक्स या फिर स्टोरीज़ या फिर आपको ग्रंथ, नॉवेल, ये सब लिखे गए हैं। अब बात हम लोग कर लेते हैं उपभाषा या फिर बोली का। देखिए, भाषा जो है एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन जो हम लोगों की उपभाषा होती है वो होता है आपको क्षेत्रीय, ठीक है। मतलब बोली जो होता है वो क्षेत्र तक सीमित रहता है, कम एरिया में सीमित रहता है, उसी को हम लोग बोली कहते हैं। जैसे कि आपको अवधी, हिमाचली, मालवी, भोजपुरी भी आपको बोली ही कहलाएगा। तो इस तरीके से जो है आप समझ सकते हो कि बोली और भाषा में काफ़ी अंतर होता है। भाषा क्या होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है, बोली आपको लिमिटेड होता है। भाषा से साहित्य वगैरह की रचना होती है, लेकिन अब आप सुने हो क्या कि भोजपुरी भाषा का कोई ग्रंथ है, भोजपुरी भाषा में कोई आज तक लिखा गया है उपन्यास वगैरह? नहीं। भाषा का जो है आपको विस्तृत
क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सरकारी दफ्तर वगैरह में भी जो है ये भाषा हिंदी वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हो, इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन भोजपुरी का इस्तेमाल नहीं होता है आपके सम्मानित जगहों पर। इसके बाद आता है हम लोग का लिपि। लिपि जो होता है वो भाषा को लिखने की विधि होती है एक्चुअल में, यानी कि भाषा को लिखने का जो सही तरीका होता है उसी को हम लोग लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं, जैसे कि हिंदी का लिपि देवनागरी हो गया, उर्दू का हो गया फारसी, इंग्लिश का हो गया रोमन, वही आपको पंजाबी का गुरुमुखी। व्याकरण जो होता है वो आपको नियमों का ऐसा संकलन है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देता है। मतलब भाषा को शुद्ध रूप में प्रकट करने का जो तरीका है वो हम लोग को व्याकरण पढ़ने के बाद ही पता चलता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जैसे क ख ग घ या फिर अ आ इ ई, इनके मिलने से बनता है शब्द विचार, कमल, मदन, महल। और इसके अलावा शब्दों के मिलने से बनता है वाक्य, सार्थक वाक्य बनते हैं। इसके अलावा दिया हुआ आपको साहित्य। साहित्य क्या होता है? तो साहित्य जो है एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़े ज्ञान का भंडार है, जिसमें विज्ञान, नृत्य, कविता, संगीत, इतिहास, भूगोल या फिर छोटी कहानियाँ हो गई, उपन्यास वगैरह, ये सब जो है साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। सभी विषयों का जो आपको भंडारण है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि साहित्य से ही सारे के सारे विषय जो हैं निकले हुए हैं। साहित्य क्या करते हैं? मानव कल्याण का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ये आप लोग भर लीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता मिली है, राष्ट्रभाषा भर लीजिए। भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना हुआ है? तो भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? देखिए आपको फर्स्ट जब आप यहाँ पे आइएगा, ठीक है, अपने स्लाइड में, और फर्स्ट स्लाइड में जो है आपको यहाँ पर जब हम लोग भाषा का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो इसी में जो है आपको मिल जाएगा कि भाषा, सॉरी ये आपको थोड़ा सा ये, इसको मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। देखिए, आई होप ये अच्छे से नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ, ये हो गया आपको। तो ये है हम लोग का भाषा का इंट्रोडक्शन जो कि हम लोग पढ़ रहे थे। इसको जो है आप अगर संस्कृत वाले में जाइएगा कि आखिर इसका उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये आप लोगों ने रीड कर लिया होगा आई होप। आगे बढ़ा दूँ ये वाला स्लाइड? ये मैं लगा इसलिए रही हूँ ताकि आप लोग इसको थॉरली रीड कर ले, जिनके पास बुक नहीं है, और जिन लोगों के पास बुक है वो लोग तो बुक से ही रीड कर सकते हैं, ताकि आप लोग को एक बार अच्छे से पूरा मोटा मोटा मिल जाए कि क्या इस चैप्टर में दे रखा है। ये हो गया आपको। ये अभी फर्स्ट ही स्लाइड है हम लोग का। आप लोग इसको चाहो तो पॉज करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं जानबूझ के दिखा रही हूँ ताकि सारे बच्चों को एक बार ये फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ ले वे लोग। ये हो गया आपका सेकंड वाला पेज जो मैंने अभी आपके सामने लगाया है। आप देख सकते हो इसको। इसको भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं आपसे क्यों ये पढ़वा रही हूँ। ये हो गया। आगे बढ़ा रही हूँ मैं। आगे ये आपका थर्ड स्लाइड आ गया। ये आपका थर्ड स्लाइड है।
गया। चलिए, अब जो है आपको इसका एक्सरसाइज पर हम आ जाते हैं, जो कि हम आप लोग को करवा रहे थे। पहला एक सिर्फ करवाए थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत पश्चात हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता मिली। भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की किस धातु से बना हुआ है? तो जैसा कि जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा उन लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें जो है आपको धातु का चर्चा नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है इसको आप अभी के लिए स्किप कर दीजिए, ये आपको नोट्स में हम भिजवा देंगे, ठीक है। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो फिलहाल 2 ही रूप दिया हुआ है, 3 होता है लेकिन 2 दिया है तो आप लोग 2 ही भरिएगा। भाषा डैश के नियमों से बंधकर अर्थपूर्ण बनते हैं। भाषा व्याकरण व्याकरण भर लीजिएगा इसमें। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सही गलत भर लीजिए। भाषा सार्थक शब्दों से बनती है, सही है। जब हम बोलकर भाषा का आदान प्रदान करते हैं तो मौखिक भाषा कहलाती है, सही है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ये भी सही है। बोली का क्षेत्र विस्तृत होता है, ये गलत है। भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं है, ये भी गलत है। साहित्य ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है, ये सही है। इसको जो है आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग में लिया जाता है, वो लिखना है। कुत्ते का भौंकना क्या है? मौखिक भाषा। माँ का पत्र लिखना, ये लिखित भाषा। टेलीफोन पर बात करना, मौखिक भाषा। दादाजी का समाचार पत्र पढ़ना, लिखित भाषा है। इसमें आपको लिपि का नाम लिखना है। हिंदी का लिपि देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फारसी, पंजाबी का गुरुमुखी, संस्कृत का आपको देवनागरी और तमिल का तमिली होता है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर बोलना है कि यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, वो आपको लिखना है। सॉरी, कहाँ पे ये भाषा बोली जाती है? जैसे हरियाणा में कहाँ बोला जाता है? हरियाणा में। राजस्थान में। ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश में। भोजपुरी भाषा बिहार में। मैथिली भाषा भी बिहार उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। खड़ी बोली जो है वो भी आपको बिहार, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब जगहों पर बोली जाती है। यहाँ पर बताना है कौन सी राज्य की कौन सी भाषा है। जैसे चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ में लोग आपको हरियाणवी बोलते हुए या पंजाबी बोलते हुए मिलेंगे। दिल्ली में भी जो है लोग आपको हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। केरल में मलयालम, बिहार में भोजपुरी या फिर गोवा में जो है आपको हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में प्रमुख भाषा पर आपको टिक लगाना है। असम में क्या बोला जाता है? तो असमिया के आगे टिक मार लीजिए। मेघालय में जो है आपको कौन सी भाषा फेमस है? तो मेघालय में जो है आपको खासी के आगे टिक मार लीजिए, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में क्या बोला जाता है? हिंदी या फिर बंगाली? तो हिंदी के आगे टिक मार लीजिए। उसके अलावा आपको गुजरात दिया हुआ है, गुजरात में गुजराती के आगे टिक मार लीजिए। दिल्ली में आप हिंदी के आगे टिक मार लीजिए। सिक्किम में आप हिंदी के आगे टिक मार लीजिए। आंध्र प्रदेश में जो है आप तेलुगु के आगे टिक मार लीजिए। इसके अलावा केरल में जो है आप मलयालम के आगे टिक मार लीजिए। पंजाब में पंजाबी के आगे टिक मार लीजिए। गोवा में आप कोंकणी के आगे टिक मार लीजिए। हरियाणा में आप हिंदी के आगे टिक मार लीजिए। मध्य प्रदेश में भी आप हिंदी के आगे टिक मार लीजिए। त्रिपुरा में आप त्रिपुरी के आगे टिक मार लीजिए और महाराष्ट्र में आप मराठी के आगे टिक मार लीजिए। यहाँ पे जो है आपका जो यहाँ पे गोवा दिया हुआ है, गोवा में आपको यहाँ पे ये 7 नंबर क्वेश्चन में जो गोवा दिया हुआ है इसके आगे आप कोंकणी या हिंदी कुछ भी भर सकते हो। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं इंग्लिश ग्रामर पर। इंग्लिश ग्रामर में आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन के लिए, यानी कि यहाँ पर जो है आपको मुख्य रूप से इंट्रोडक्टरी ये चैप्टर है। अल्फ़ाबेट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, ये सब के बारे में। तो अल्फ़ाबेट आपको पता है A से Z तक 26 तो होता है, उसमें को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल कौन से होते हैं? A E I O U, और इन 5 को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हो कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस आपके ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोला जाता है जिनका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, जिनका कुछ मीनिंग निकलता है, तो उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि शी इज़ अ गर्ल, तो उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, लेकिन वही अगर हम बोले कि ए इज गर्ल सी, तो इसका कुछ मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन वही आपको क्रमबद्ध तरीके में लिख दे जिससे कि मीनिंग निकलने लगे, तो उसको हम लोग सेंटेंस कहेंगे। यहाँ पर जो है आपको वही काम करना है कि सही तरीके से इसको व्यवस्थित करना है कि इसका वाक्य बन सके। जैसे कि दिया है 30 स्टूडेंट्स देयर माई क्लास इन आर, तो इसको क्या लिखेगा? देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इसको आप लोगों को खुद से बनाना है, मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ। वॉज द होम मिनिस्टर सरदार पटेल फर्स्ट इंडिया ऑफ? सरदार पटेल वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। cricket play do evening the in you do you play cricket in the evening? Beautiful is girl is a beautiful girl? Holy river holy Ganga a the Ganga is a holy river. Mother teaches my home at me, my mother teaches me at home. A dog the faithful is
animal. A dog is a faithful animal. Independence became 15th August on India in the 1947. इसको आप लिख सकते हो, इंडिया became independence on 15th August 1947. इसके आगे जो है आपको चैप्टर दिया हुआ है सेंटेंस एंड इट्स काइंड, ठीक है। तो पहला लेसन आप लोग का यहीं पे ख़त्म हो जाता है, पहले लेसन पर ही हम छोड़ देते हैं, सेकेंड लेसन आप लोग को नेक्स्ट डे पढ़ा देंगे। तो एक लेसन हम लोग आज ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का कर लिए, एक लेसन इंग्लिश ग्रामर का कर लिए। अब आपको दोनों का एक्सरसाइज बनाना है। बहुत बच्चे एक्सरसाइज नहीं बना रहे हैं, बहुत गलत बात है, एक्सरसाइज सबको बनाना है और होमवर्क में यही करिएगा। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।